हेलो गाइस, तो मैं आपको आज टिप्स बताने वाली हूँ फॉर सीए फाउंडेशन पेपर 3 एंड पेपर 4। ये सारे टिप्स दोनों सब्जेक्ट के लिए हैं। आपको ये टिप्स दोनों सब्जेक्ट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको सिर्फ 2 ही आवर्स में दिए जाते हैं, तो आपको स्टार्टिंग से स्पीड रखना है। एंड आपको कैलकुलेटर ट्रिक्स कुछ कुछ आने चाहिए ताकि आप और अच्छे से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। सो या मतलब आपको 2 ही आवर मिलते हैं, तो आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो आप ये अपना ये चीज़ माइंड में रख के चलना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं उतना आइडिया रहता है कि सिर्फ 2 ही आवर्स मिलते हैं, वो उतना ध्यान नहीं देते हैं। बट हाँ, सिर्फ 2 ही आवर्स मिलते हैं, तो आपको उसी में अपना सारा एनर्जी लगा देना है और आपको एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप पूरा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही स्पीड बना के रखना। सेकेंड पॉइंट इज़ अटेम्प्ट क्वेश्चंस कीपिंग इन माइंड नेगेटिव मार्किंग। आपको नेगेटिव मार्किंग रहता है, एक गलत क्वेश्चन का आपका 0.25 मार्क्स कट सकता है, ठीक है। तो आप उसको माइंड में रख के अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये नहीं कि आप अंदाजी जय माता दी ये होगा जय माता दी, वैसा आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपके 4 आंसर्स गलत हैं तो आपका 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है। चारों आपका गलत है उसका तो कटेगा ही, लेकिन जो सही है उससे 1 मार्क्स कट जाएगा। अगर आपके 4 गलत है तो 0.25 1 रॉन्ग आंसर के लिए आपका मार्क्स कट सकता है। तो ये आप देख के अपना क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। थर्ड पॉइंट इज़ चूज़ करेक्ट ऑप्शन इन द OMR सीट। करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन चूज़ करो इन द OMR सीट। क्या होता है, मैंने बहुत बार ये गलती किया है, मतलब सीए एग्ज़ाम में नहीं किया है, लेकिन जब हमारा कुछ एग्ज़ाम होता था ना, साइंस ओलंपियाड या कुछ, मैंने क्या किया उसमें कि 1 क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक ना, तो वो मैंने 2 में कर दिया। ये तो 2 का आंसर मैंने 3, ऐसा होता है ना, कभी पता नहीं रहता तो हम रॉन्ग कर देते हैं। तो ये सब भी आपको माइंड में रखना है। फिर मुझे कैसे रियलाइज़ हुआ, तो फिर मैंने उसमें क्या कर दिया था कि मैंने 1 का सॉल्व ही नहीं किया था। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, या तो कोई और नंबर था, शायद 13 शायद मान लो, ठीक है। तो मैंने 13 का आंसर को 13 में ना करके 14 का किया। फिर उसके बाद फिर मैं उसी के नीचे जाती गई, तो फिर 14 का आंसर मैंने 15 का किया। फिर वैसा मैंने सारा किया, तो लास्ट में मैंने देखा कि मेरा क्वेश्चन एक भी नहीं बचा हुआ, मैंने सारा सॉल्व कर लिया है। बट यहाँ पे मेरा एक आंसर सीट में OMR में एक आंसर पे कुछ पॉइंट ही नहीं है। तब मैंने देखा कि मैंने इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी। फिर मैंने उसे इरेज करके फिर से किया, तो उससे टाइम भी जाएगा गाइस। टाइम नहीं है, सिर्फ 2 आवर है। तो आपको जो भी आप आंसर OMR सीट में कर रहे हो, आपको पूरा ध्यान रखना है। आपको वाइस वर्सा आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि हाँ, आप यहाँ जो 1 क्वेश्चन है या यहाँ जो भी 1 क्वेश्चन का यहाँ आप 1 आंसर में ही कर रहे हो, वो भी आपको चेक करना है। और ऑप्शन भी आप सही चूज़ कर रहे हो, तो ये सब भी आपको चूज़ करना है। और आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप कब OMR सीट में फिल करेंगे। तो एक आपका रहना चाहिए कि आप जैसे आंसर करते जाओ वैसे ही आप फिल करते जाओ, या दूसरा लास्ट में, ठीक है। पहले आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो और सबका थोड़ा रख लो कि क्या क्या आंसर होगा, और फिर बाद में OMR सीट में करो। तो ये ऑप्शन है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि लास्ट में OMR सीट को करना है और टाइम ही नहीं बचा, तो ये भी आप ध्यान रखना कि आपके पास टाइम बच रहा है, तब फिर वैसा करना। अगर देखना कि टाइम नहीं बच रहा है, तो आप जल्दी जल्दी OMR सीट फिल कर लेना। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के पास टाइम बचता ही नहीं, वो सारा सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन OMR सीट वो पूरा फिल नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी गलती हो सकती है, तो ये चीज़ आप माइंड में रखना। एंड ट्राई एंड फोकस ऑन ICM मटेरियल। ICM मॉड्यूल से ही क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम। सो या, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन Instagram. माई Instagram हैंडल इज़ sun_ras. एंड टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड, एंड बाय बाय।